हेलो लर्नर्स, क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और लैडर हैज़ अ रंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर है जिसका रंग्स है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। मतलब कि जो लैडर का रंग है ना वह डिक्रीज हो जाता है 45 सेंटीमीटर से सीधे जब उसके अपर साइड जाता है, मतलब मीन्स बॉटम से 25 साइड नीचे आता है। इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2 होल 1/2 मीटर अपार्ट। यदि टॉप और बॉटम के रंग्स का जो अपार्ट है ना, अलग होने की डिस्टेंस वो 2 होल 1/2 है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। हम लोग को बताना है कि लेंथ क्या होगा जो रिक्वायर्ड होगा रंग्स के लिए। द नंबर ऑफ रंग्स के लिए एक ट्रिक दिया गया है ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग अभी बुक में देख लेते हैं कि इसको आखिर कैसे देख के बताया गया। तो सबसे पहले ये हम लोग का बुक है और बुक में यही लैडर के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे देखिए 45 ऐसे घट घट के ये चला जाता है 25 सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप यहाँ पे बुक खोल लो, उसके बाद से आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ना। देन आफ्टर आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी इसमें हम लोग को क्या करना है। उसके बाद से मैं आपको अभी सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो मैं अभी आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड bottom rungs is 2 hole 1/2 meter given है, and distance between two successive rungs is 25 centimeter. Therefore the number of rungs उधर 250 अपॉन 25 प्लस में 1 दैट इज़ 11। मीन्स हम लोग के पास नंबर ऑफ रंग्स है वह 11 आ गया है। मतलब आपको बता दिया गया कि नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालना है हिंट के द्वारा। यदि आप चाहते हो तो ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद से हम लोग के पास A11 निकालते हैं तो 45 दिया गया है। तो A11 के जगह पे तो हम लोग के पास A के पास 2 दिया था आई थिंक। तो A प्लस में A हम लोग के पास यहाँ पे देखो 25 सेंटीमीटर है। तो A 25। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला निकालते हैं। तो 11 - 1 इंटू D इक्वल्स टू 45। तो A के जगह पे हम लोग का क्या है 25 यहाँ पे गिवन। तो 25 प्लस में 10D इक्वल्स टू 45 हो जाएगा। उसके बाद से तो 10D इक्वल्स टू हो जाएगा 45 माइनस 25। तो हम लोग के पास 10D इक्वल्स टू हम लोग के पास क्या होगी 20। तो D की वैल्यू हम लोग के पास क्या हो गई 2। मीन्स हम लोग के पास D क्या हो गई 2। हियर D इक्वल्स टू 2। द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे वुड रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो S11 निकालेंगे तो 11/2 मीन्स हम लोग सम ऑफ n टर्म्स का यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो ये हो जाता है SN इक्वल्स टू n/2 2A प्लस में n-1 इंटू D। तो यहाँ पे देखिए तो SN हो गया हम लोग के पास ये। तो S11 निकालना है। तो 11/2 2 इंटू A डैट इज़ 25 प्लस में n-1 मीन्स 11 में से 1 गया तो 10 इंटू D डैट इज़ 2। तो S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 50 प्लस में 20। तो 11/2 इंटू 70 तो 11 इंटू 35 इक्वल्स टू 385 सेंटीमीटर। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं हैंस 385 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द wood required for the rungs
आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, एज पॉसिबल मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और आप जो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ना, मान लो यहाँ पे स्टेप या फिर यहाँ पे कहीं भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली कमेंट करो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।